जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज चेंज के बारे में समझा था और आज हम बात करेंगे सक्सेसिव चेंज के बारे में। ये जो क्लासेस है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट के पेपर को टारगेट कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है 2024 का, उसमें भी जो सीसेट या फिर पेपर 2 होता है उसमें जो मैथ्स का सेक्शन है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो मैथ्स के अलावा हम लोग रीजनिंग की भी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज के बारे में, तो पिछले क्लास में हमने उसको सीख लिया था और यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिए। सिलेक्शन क्लासेस को या तो सर्च कर लीजिए या फिर लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है सो दैट जो भी बच्चों ने सोचा है कि अब हम 2 महीने सीसेट की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं सक्सेसिव चेंज के बारे में। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो सक्सेसिव का मतलब होता है बदलाव के ऊपर बदलाव। पर पहले तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब पहले तो है ही वो कड़वा, उसके बाद और उस पे नीम के गुण आ गए। तो बदलाव की जब हम बात करते हैं तो बदलाव होता है या तो एक बार आप बदल जाओ या फिर आप डेली बदलो। तो जो डेली बदलने वाला कंसेप्ट है वही कहीं ना कहीं सक्सेसिव चेंज है। जैसे मान लेते हैं हमने अपने बैंक में पैसा लगाया तो बैंक वाले हमको ब्याज देते हैं, तो ब्याज हो सकता है वो हमको साल में एक बार दे। तो यदि हम 1 साल में ब्याज हमको मिल रहा है तो अगर हम अपने पैसे को 5 साल 10 साल के लिए लगाएंगे तो जो ब्याज मिलेगा वो आज हमारे पैसे, उसके बाद 1 साल में कितना होगा, फिर उसके बाद 1 साल के बाद वो कितने पैसे होंगे उस पर ब्याज मिलेगा। तो वो हमारा सक्सेसिव चेंज होता है। ठीक है, यदि हम अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हर सेकंड पैसा चेंज होता रहता है क्योंकि वो सक्सेसिव काम कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, यदि हम सक्सेसिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है बदलाव के ऊपर बदलाव, दैट इज चेंज ऑन चेंज। इंग्लिश में लिखते हैं उसको चेंज ऑन चेंज। मतलब यदि एक ही कमोडिटी के ऊपर लगातार चेंज होता रहता है उसको हम सक्सेसिव चेंज बात करते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जैसे एक प्राइस है ए, उसका जो मूल्य है, एक कमोडिटी है ए, उसका जो मूल्य है मान लेते हैं हम 200 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 200 रुपये। तो मान लेते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं इसका। हाँ, तो अगर उसका मूल्य 200 रुपये है और हम आपसे बोलते हैं कि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, भाई 10% इंक्रीज हो गया प्राइस। तो जब प्राइस 10% इंक्रीज होगा तो हम 10% निकालेंगे किसका, भाई आप 200 रुपये का 10% निकालोगे जो कि 20 रुपये आएगा। तो आप बोलोगे 20 रुपये बढ़ गए, तो अब ये जो प्राइस है वो 220 हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें 20 रुपये बढ़ा दिए। नेक्स्ट डे आप मार्केट गए, आपको पता चला प्राइस में 10% की कमी आ गई। अब मतलब जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गए। तो फिर से हम क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे। अब हम 200 का कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब हम 220 का, क्योंकि जो नया मूल्य है बाजार में वो 220 रुपये है। इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे कि यही बदलाव है। एक बार बदल गया तो एक बार बदलने के बाद जो मूल्य आएगा या जो वैल्यू आएगी आपको उसके ऊपर नेक्स्ट चेंज लगाना है। तो 10% हम निकालेंगे 220 का जो कि होगा 22 रुपये। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो आपको 22 रुपये अब कम करने पड़ेंगे। तो अगर हम 220 में से 22 रुपये कम करेंगे तो हमको मिलेंगे 198, कितना 198। तो जो मूल्य 200 रुपये था वो 2 बार चेंज होने पर 198 हो गए। यदि हम एक बार प्लस कर रहे हैं 10%, एक बार माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चेंज देखना चाहते हैं ओवरऑल इसमें कितना बदलाव आया, भाई ओवरऑल चेंज मतलब ओवरऑल 200 से 198 पर कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो आप बोलोगे भाई 200 रुपये से आप 198 पे चले गए तो कितने रुपए की कमी आ गई, 2 रुपये की कमी आ गई। भाई कितने रुपए कम हो गए, 2 रुपये। 2 रुपये कम कितने पर हुए, चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, जो बदलाव होता है हमेशा पहले कितना था, ओरिजिनल कितना था उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो 2/200 गुणा 100, तो ये आएगा माइनस का 1%। माइनस आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि जो बदलाव है वो नेगेटिव है, मतलब वैल्यू आपकी डाउन हो गई। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली जो बात यहाँ पे ज़रूरी है कि हमने
यदि पहले 10% हमने मान लो बढ़ाया और फिर आपने 10% कम किया, तो नॉर्मल गणित के हिसाब से 10% माइनस 10% जीरो आना चाहिए, लेकिन यदि हम सक्सेसिव चेंज करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 1%। क्यों आएगा, क्योंकि ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो आपको माइनस 1% मिला। तो जब भी हम परसेंटेज चेंज सक्सेसिव करते हैं तो नॉर्मल जो मैथ्स है वो काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम 10% प्लस 10% चेंज करेंगे तो ये 20% नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल मैथ्स की तरह काम नहीं करेगा, ये सक्सेसिव काम करेगा। तो ये होगा कितना यदि आपको देखना है भाई, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि फिर ये होगा कितना, तो अगर हम देखेंगे 10% प्लस 10% सक्सेसिव चेंज में ये 21% होता है। कितना होता है, 21%। तो कम से कम इस बात को तो आप याद ही रखेंगे। या फिर यदि हम 20% प्लस 20% सक्सेसिव देखते हैं तो ये 40 ना होकर 44% होता है। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं या फिर इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी कैसे कर सकते हैं वो हमारे लिए मुद्दे की बात है। तो चलो, तो एक तो हमने बेसिक तरीका किया। अब हम इसको यदि एग्जाम में जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम चेंज लिखेंगे। हमने कितनी बार चेंज किया, 2 बार। तो पहली बार, दूसरी बार। पहली बार कितना चेंज किया, मान लेते हैं 10% को हमने वैल्यू इंक्रीज कर दिया था, भाई बढ़ाया था पहली बार में। और दूसरी बार में हमने क्या किया, 10% डिक्रीज कर दिया। तो 10% इंक्रीज करने का मतलब पिछले क्लास में यदि आपने मिस कर दी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। यदि हम 10% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/10 होगा। कितना होगा, 1/10। नीचे वाला नंबर आपको ओरिजिनल बताएगा, तो मान लेते हैं 10 था। ऊपर वाला नंबर आपको चेंज बताएगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा, चेंज। यदि चीज़ें इंक्रीज हुई है तो हम प्लस करेंगे, यदि चीज़ें डिक्रीज हुई है तो हम माइनस करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमको 11 मिलेगा। जब हम दूसरे चेंज की बात कर रहे हैं तो आपने बोला 10% डिक्रीज हो गया, तो अगेन इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। तो इसका ओरिजिनल भी कितना होगा, 10। आप कुछ भी नंबर इसके साथ मान लो, अगर आपको XY मानना है, X X Y Y, ठीक है। अब आपको एक कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि आपने बोला है 10% डिक्रीज। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है, इंक्रीज करेंगे तो प्लस करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो माइनस। अब यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। अगर आपको ओवरऑल निकालना है, कभी भी ओवरऑल परसेंट चेंज, तो ओवरऑल निकालने के लिए आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हम 100, तो ये हो गया 100XY। और ये कितना हो गया, 11 में 99Y XY। तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो चीज़ शुरू में 100XY थी अब 99XY हो गई। इसका मतलब इसमें डिक्रीज हो गया, चेंज। भाई जो पहले हमारे पास 100 रुपये थे, अभी 99 बचे हैं, तो हमारे पास 1 यूनिट का या 1 रुपये का चेंज आ गया, वो भी डिक्रीज वाला चेंज आ गया क्योंकि घटा है वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो कितना चेंज आ जाएगा, माइनस का XY। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि चेंज जब भी निकालेंगे फाइनल में से ओरिजिनल माइनस करेंगे। तो 99 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का XY। तो माइनस सिर्फ ये बताने के लिए कि वो डिक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल शुरू में कितना है, 100XY इंटू 100। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो 1% माइनस मतलब रिड्यूस आ रही थी, इसीलिए हमने वो कैलकुलेशन करी थी। तो सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है बदलाव के ऊपर बदलाव। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं सो दैट आप इस प्रोसेस को और अच्छे से समझ पाएँ और इस पर थोड़ी सी मास्टरी कर पाएँ। तो जैसे हम आपसे बोलते हैं फाइंड ओवरऑल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑफ 10% डिक्रीज, 20% इंक्रीज एंड 11.11% डिक्रीज। आपसे बोलेगा इसका ओवरऑल आपको कितना परसेंट का चेंज दिखाई देगा, आपको ये पूछना है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जो तरीका बताया वही इस तरीके पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बार चेंज किया है हमने, 1 2 3 भाई हमने 3 बार चेंज किया है।
तो पहले में हमने 10% को डाउन कर दिया, दूसरे में हमने 20% अप कर दिया, और तीसरे में हमने 11.11% डिक्रीज कर दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सक्सेसिव चेंज आप वहीं पे लगाएंगे जहां पर एक ही चीज़ पर बार बार चेंज हो रहा हो। दो अलग अलग चीज़ों पर यदि चेंज हो रहा है तो हम सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, हम सक्सेसिव वहीं पे लगाएंगे जहां पर एक ही अमाउंट है और उस पर आप वैल्यू लगातार चेंज कर रहे हैं, तो वहीं पर वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 9, क्योंकि एक कम करना है। यहाँ पर 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एक वैल्यू आपको जोड़नी है 5 में। 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, तो 9 से कितना हो जाएगा, ये एक कम करेंगे क्योंकि अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो 9 से हो जाएगा 8। तो अब हमको क्या करना है, इसका ओवरऑल निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो इधर के नंबर है, जो इधर के नंबर है, उनको आप काट सकते हैं सो दैट आपकी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, ठीक है, और 3 तिया 9, तो 5 25 और 8 तिया 24। तो जो चीज़ पहले 25 थी अब 24 रह गई भाई, जो चीज़ पहले 25 थी अब 24 रह गई, तो इसका मतलब कितने का चेंज आ गया, एक का चेंज माइनस का। माइनस क्यों आया, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो एक का चेंज 25 पर, 25 क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कितना है 25, हमेशा ओरिजिनल पर चेंज निकालेंगे, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 4% डिक्रीज। तो ओवरऑल जो चेंज आएगा वो 4% का डिक्रीज आएगा, ठीक है। 21 तो अगर हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 5 25, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो सक्सेसिव चेंज हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यदि आप इस कैलकुलेशन को प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई। आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत चेंज आया। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है और अक्सर एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के हमने डायमेंशन चेंज किए। भाई मान लेते हैं रेक्टेंगल है, इसके हमने डायमेंशन चेंज करें, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ में कितना बदलाव आया, 15% की वृद्धि करी गई, मतलब हमने 15% इसको इंक्रीज कर दिया। तो 15% कितना होता है 3/20। इसका मतलब यदि हम ओरिजिनल और फाइनल की बात करेंगे तो ओरिजिनल लेंथ यदि 20x थी तो 3 उसमें जोड़ देंगे तो 23x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम ब्रेथ को देखेंगे तो 10% की कमी हो गई। 10% कितना होता है भाई 1/10, तो 10y से कितना हो जाएगा ये 9y। 10y से कितना हो गया 9y, तो ओवरऑल कितना चेंज आ गया। तो मुझे पता है कि जो एरिया होता है भाई, लेंथ का ब्रेथ से गुणा करना ही तो एरिया होता है। यदि हम लंबाई में चौड़ाई की गुणा करेंगे तभी तो एरिया निकल जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको तुरंत से एरिया चेंज मिल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली इसी कंसेप्ट पर। तो यदि हम इसका एरिया चेंज देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले जो एरिया 200xy था, 23 × 9 कितना हो गया 207xy। इसका मतलब 200 से 207 हो गया, तो बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया 7xy का बदलाव आ गया, कितने पर 200 पर, 200xy गुणा 100। तो इसको सॉल्व करने पर पता चलेगा कि
3.5%, तो जो एरिया है वो 3.5% इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं उस पर बेस्ड, सो दैट आपका जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पुरानी वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेज यदि आप पहली बार इस चैनल पर एज ए व्यूअर थे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।